सारे किसान भैया ना जोड़कर राम राम। आप सब ने पता है लगभग 70 दिन हो गए, 70 दिन तक भी ऊपर का समय हो गया। किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। और इस जो तानाशाह सरकार आज हमारी होगी, जो लोकतंत्र के माध्यम से इस जनता ने चुनी, एक लोकतंत्र में जनता की बात करने वाली सरकार जो होनी चाहिए थी, जो जनता के लिए कानून बनाओ, लेकिन यह जनता के खिलाफ कानून बनाने लग रही है। आज सब उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं बताऊं, संयुक्त किसान मोर्चा आज जो किसान जो सब आज सड़कों पर बैठकर लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, वो अकेला किसान की लड़ाई नहीं है, वह पूरा हिंदुस्तान की लड़ाई है। और हमारी सरकार इन किसाना न रहा के जीतना चाहो है, वह किसाना न नहीं बल्कि हिंदुस्तान न रहा के जीतना चाहो है। तो आप सब भाइयों से निवेदन है कि यह लड़ाई किसान जीतना चाहिए, उस खातर हम हर वो प्रयास करें जो हम अपने स्तर पर अपनी क्षमताओं के हिसाब से कर सकें। इसी के संदर्भ में बैठक जो पिछली संयुक्त किसान मोर्चा की हुई, उसमें 3 प्रोग्राम डिसाइड करे गए 3 दिन के, एक 14 तारीख ने, एक 16 तारीख ने और एक 18 तारीख ने। जो 14 तारीख ने प्रोग्राम डिसाइड होया, मैं अपना बता दूं, 14 फरवरी ने पुलवामा हमले में जो किसाना के बालक जो जवान शहीद हुए थे उन खातर, और जो हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए 200 तो भी ऊपर किसान, उन खातर एक कैंडल मार्च शहर में निकाला जावे। जो अपने शहर में काट सके है, जो अपने नजदीकी शहर में, जो अपने गांव में निकाल सके है, अपने गांव में 7 से 8 बजे तक यो कैंडल मार्च निकाले, मशाल जुलूस निकाले, उन शहीदा खातर, शहीद किसाना खातर, शहीद जवाना खातर। दूसरा जो 16 तारीख का प्रोग्राम है, दीन बंधु छोटू राम, वो छोटू राम जिन खातर हमारा शब्द, हमारा मुंह छोटा है, उनकी बात कहना है या उनकी बात हमारे मुंह तक कहना, उनने के काम करया किसान समाज खातर, किसान कौम खातर, कमेरे वर्ग खातर। तो वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएंगी, उनकी प्रशंसा हमारे मुंह तक करना। वो अस्थि थे, वो मसीहा थे किसानों के। मैं कहूँ तो जिनके दम पर किसान समाज जीवित था, जिनके दम पर किसान समाज में आज इतनी ताकत थी कि आज सड़कों के ऊपर इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ लड़ने लग रहा, वो कहीं ना कहीं उनके ही करे क्रम थे जिनकी वजह से किसान समाज में वो शक्ति बची थी। तो उन 16 तारीख ने हम सब ने छोटू राम जिया का जो जयंती है वह सब ने अपने तरीके से अपने गाँव में, अपने शहर में वह मनानी है। फिर उसके बाद 18 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोग्राम दिया है। उस 18 तारीख का प्रोग्राम में 12 से 3 बजे तक हम सब ने रेल रोको का प्रोग्राम दिया है। जितने भी ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, उनके ऊपर प्रदर्शन करने हैं। रेल जो उस दिन नहीं चलनी चाहिए, 3-4 घंटा का जो समय है उस समय में रेल नहीं चलनी चाहिए, तो यो रेल रोको का प्रोग्राम है। मैं आपने बताऊं भाइयों, ये जो प्रोग्राम दिए हैं ये सक्सेसफुल करने बहुत जरूरी है, क्योंकि आंदोलन इतना शांति प्रिय तरीके से शायद दुनिया में पहली बार होया हो। इतने 70 दिन तभी ऊपर का समय हो गया, कोई पत्ता तक नहीं टूटा, कोई भूखते नहीं मरा, कोई इस तरीके की बात नहीं आई जिसमें अहिंसा दिखी हो। सब इतना शांति प्रिय तरीके से चल रहा है। पूरी दुनिया आज इस किसान समाज से सीख लेने लग रही है। पूरी दुनिया या हरियाणा पंजाब की एकता तो सीख लेने लग रही है। पूरी दुनिया किसाना की धैर्य ने देखने लग रही है। पूरी दुनिया आज किसाना की शक्ति ने देखने लग रही है। तो वह और क्यों कर मजबूत हो। हमने कोई भी उग्र होकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिन तय हमारा समाज ने, हमारा आंदोलन, हमारे किसान समाज के ऊपर कोई सवाल उठे। तो मैं आप सब तक निवेदन एक करना चाहूंगा, गांव गांव में कमेटी बनाए, गांव गांव में बैठक हो और उनमें यह चर्चा चल रही है जो तुम्हारे तीनों प्रोग्राम हैं ये कैसे सक्सेसफुल हो। ये तीनों प्रोग्राम हैं कैसे ये सक्सेसफुल होने के बाद कैसे दोबारा एक गर्मजोशी इस आंदोलन में दिखेगी। सब प्रोग्राम करने शांति प्रिय तरीके हैं। जब वह गर्मजोशी दिखेगी उसको बुजुर्गों के ओस और हमारे किसान नेताओं की समझदारी के साथ उसको जीत की तरफ हम अग्रसर होंगे। जो हम आंदोलन को एक जो जीत हम जिस वजह से हम जिस मुद्दे के ऊपर हम बैठे हैं उस जीत की तरफ अग्रसर होंगे अगर हम इन प्रोग्रामों को थोड़ा सक्सेसफुल करते हैं। क्योंकि उतार चढ़ाव आंदोलन में चलते हैं। जैसे 26 जनवरी को सब जोश में थे, दिल्ली जाओ ट्रैक्टर सबके परेड करें। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आंदोलन थोड़ा सा ढीला होया, लेकिन उसके बाद फिर जैसे टकैत साहब हुए उनको देख के पूरी दुनिया की जो भावना आंदोलन के साथ फिर जुड़ गई। अब भी हमें ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। जो प्रोग्राम भी दिए बहुत सोच समझ के दिए हैं। ये प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल हो,
हमने छोटी छोटी कमेटी बना के हर गांव में इन प्रोग्रामों को सक्सेसफुल करना है, ताकि हमारे किसानों की यूनिटी दिखे, एकता दिखे। और जब एकता आप गांव में दिखाओगे, आप जहां पे हैं, तो यहां सिंगू बॉर्डर पे जो आदमी बैठे हैं उनके अंदर जोश आएगा। वो जो यहाँ पे बैठे हैं वो ये चीज समझेंगे कि हमारे भाई जो गांव है हमारी चिंता कर रहे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं संजीदा है इन खेती किसानी के मुद्दों को लेकर। और एक तो मेरा ये निवेदन आप सबसे है कि इन तीनों प्रोग्रामों को, जो 14 तारीख का, 16 तारीख का और 18 तारीख का, इनको आप सफल करें, इनको आप सक्सेसफुल करें। और एक मैं बात कहना चाहूंगा, सरकार किस हद तक हमारी गिर रही है। सरकार देखिए, मैं जिक्र करूं, एक हमारे चिड़ी गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, उस चिड़ी गांव में राजेश दलाल जी जेबीटी टीचर थे। और टीचर थे इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उनके घर सम्मन भेज दिया, उनके घर मतलब सस्पेंड करने की जो उन्होंने बात की, सरकार ने लेटर भेज दिया उनके खिलाफ कि आप किसान आंदोलन में जाके, वो रागनी गाते हैं, कलाकार भी हैं, तो रागनी गाते हैं, कलाकार हैं, वो किसानों का समर्थन कर रहे थे, किसानों को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कोई भी अगर बीजेपी के खिलाफ बात करे तो वो देशद्रोही हो जाता है, कोई भी बीजेपी के खिलाफ बात करे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है। मतलब किस तरीके की तानाशाही, आज किस तरीके के दौर में हम चले गए हैं, बड़ा समझना पड़ेगा। हम निंदा करते हैं सरकार की इस बात की, जो उस हमारे अध्यापक भाई हैं उनको वो ऐसा नोटिस उनके घर पे भेजा है, उनकी हम निंदा करते हैं। बार बार मनदीप पुनिया पत्रकार की आवाज को दबाने का प्रयास, या और भी मीडिया चैनल्स हैं जिनकी आवाज को दबाने का प्रयास, जो गोदी मीडिया है, जो इनकी गोद में जाके बैठी है, वही मीडिया सिर्फ बात करी, वही मीडिया सिर्फ दिख रही है। जो किसान की बात करते हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम ये सरकार करी है। बड़ी शर्म की बात है, सबकी बात होनी चाहिए। मीडिया तो वैसे भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जो हमारे कोई भी समर्थन करता, सपोर्ट करता, राइट टू प्रोटेस्ट संविधान ने हमें हक दिया है, उस बाबा साहब अंबेडकर उन्होंने हमें हक दिया है, जब जो जिन्होंने संविधान बना था उन्होंने हमें हक दिया राइट टू प्रोटेस्ट का, हमारे हकों की बात करने का। तो बार बार इस तरीके के काम करके क्यों सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम तानाशाह हैं। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं, बेशक कितनी तानाशाही ये दिखाई सरकार, इस सरकार के हर षड्यंत्र का जवाब जो यह सरकार लोकतंत्र में नहीं षड्यंत्र में विश्वास रखती है, उसके हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसान समाज करेगा, कितने भी षड्यंत्र ये सरकार दिखाए। मैं आप बताऊं, हरियाणा हो, पंजाब हो, सब ये खेत खलियानों की धरती है। यहाँ पे खिलाड़ियों ने भी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो विदेशों में जाते हैं और अपने तिरंगा झंडे को ऊपर करने का काम करते हैं। उन खिलाड़ियों की धरती से मैं ये बताना चाहता हूं, मैं नरवाड़ हूं। जब हमारे भाई खेल के मैदान में कूदते हैं, तो खेल के मैदान में, जब वो खेल के मैदान में होते हैं, तो विरोधी के पाले में जाके विरोधी को चित करते हैं, जीतते हैं, और अपने पट को हाथ मार के उल्टा अपने पाले में आते हैं। यही काम हम सरकार के साथ करेंगे। दिल्ली सरकार के पाले में बैठे हैं, जीतेंगे, अपने पट का हाथ मार के जीत का किसान जाओगा, और इस घमंडी सरकार का घमंड चूर चूर करके किसान अब उल्टा अपने घर जाओगा, उससे पहले घर नहीं जाओगा। तो भाइयों, निवेदन अंत में फेर करूं कि आप उस प्रोग्राम ने सफल बनाओ जो 14 तारीख ने, 16 तारीख ने और 18 तारीख ने होने हैं, और इस लड़ाई ने जीतांगे। किसान जीतेगा तो हिंदुस्तान जीतेगा। जय जवान जय किसान।